स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में भागवत गीता का सीधा अनुवाद है जो संस्कृत से हिंदी में किया गया है। इस वीडियो में पहले श्लोक से 44 श्लोक तक अनुवाद है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इससे अच्छी वीडियो भागवत गीता पर पूरे YouTube पर नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में दो परिवारों पांडवों और कौरवों के बीच एक विशाल युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इस ऐतिहासिक क्षण में महाराज धृतराष्ट्र जो अंधे थे अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडवों के सैनिक जो धर्म के क्षेत्र में एकत्र हुए हैं वहां क्या कर रहे हैं। यह प्रश्न एक चिंता और उत्सुकता से भरा हुआ था, एक राजा की उस चिंता से जो जानना चाहता था कि उसके सैनिक किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी ने बताया कि भीष्म द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा और अन्य कौरव सेना के साथ कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। दूसरी ओर पांडवों की ओर से भीम और अर्जुन सहित महान योद्धा तैयार खड़े थे। यह सभी योद्धा युद्ध के लिए उत्सुक और तैयार थे। इसी बीच अर्जुन जो एक महान धनुर्धर थे ने भगवान कृष्ण से अपने रथ को मध्य भूमि में ले जाने का आग्रह किया ताकि वह दोनों पक्षों के योद्धाओं को देख सके। कृष्ण ने अर्जुन के आग्रह को स्वीकार किया और रथ को मध्य भूमि में ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां से अर्जुन ने देखा कि दोनों पक्षों में उनके रिश्तेदार, गुरु और मित्र युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय विचलित हो उठा। उन्हें अपने ही परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने का विचार असहनीय लगा। उनके मन में यह द्वंद्व और विचार उठा कि क्या इस युद्ध से कोई लाभ होगा, क्या राज्य और सुख की प्राप्ति के लिए अपनों का खून बहाना उचित है। इस प्रकार अर्जुन के मन में उठे इस भावनात्मक संघर्ष ने भगवत गीता के संवाद की नींव रखी। जैसे ही अर्जुन ने युद्ध के मैदान को देखा उनका हृदय द्विधा और शोक से भर गया। उनके सामने खड़े थे उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके गुरुजन, उनके प्रिय मित्र, सभी युद्ध के लिए तैयार। उन्हें यह सोचकर व्यथा होती है कि विजयी होने पर भी वह विजय उन्हें किस कीमत पर मिलेगी। अर्जुन का मन शोक और विरक्ति से भर गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जब मैं इन योद्धाओं को देखता हूं जो मेरे अपने हैं, मेरे हृदय का दौर्बल्य मुझे गहराई से छू लेता है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे बाल खड़े हो रहे हैं। अर्जुन का धनुष और तीर हाथ से छूट गया और वह अपने रथ पर बैठ गए, असमंजस और दुख से भरे हुए। अर्जुन ने अपने दिल की गहराइयों से कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त करके भी क्या करूंगा। इस विजय से मुझे क्या लाभ होगा। मेरे अपने ही जो मेरे सामने खड़े हैं उन्हें मारकर मैं खुशियां कैसे प्राप्त कर सकता हूं। अर्जुन का मन इस द्वंद्व से भर गया। वह नहीं जानते थे कि उनका धर्म क्या है। क्या उन्हें योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए या फिर अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण से आगे कहा, हे कृष्ण, मेरे लिए यह स्पष्ट नहीं है कि मैं क्या करूं। मेरा मन शोक से भरा है, मैं अपना धर्म नहीं जान पा रहा हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। इस प्रकार अर्जुन के इस गहन व्याकुलता और अनिश्चितता के क्षण में भगवत गीता के अमर संदेश की शुरुआत होती है। जैसा कि अर्जुन अपने मन की गहरी उलझनों और द्वंद्व से भरे हुए थे, भगवान कृष्ण ने उनकी इस स्थिति को देखा। अर्जुन के हृदय में उठे इस विशाल संघर्ष को देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें उपदेश देना शुरू किया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम इस समय जो शोक और दुख महसूस कर रहे हो वह अनुचित है। यह समय शोक करने का नहीं बल्कि धर्म के मार्ग पर चलने का है। तुम्हें झात होना चाहिए कि आत्मा अजर अमर है। उन्होंने आगे समझाया, जो लोग इस शरीर को मरने वाला मानते हैं और जो लोग इसे मारने वाले को मानते हैं, दोनों ही अज्ञानता में हैं। आत्मा न तो मारी जा सकती है और न ही मार सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा अविनाशी है, न इसे काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह सदैव अव्यक्त रहती है, सर्वत्र विद्यमान है, अचल है, स्थिर है और अनंत है।
इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और मृत्यु के अद्वितीय दर्शन की ओर अग्रसर किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन में जो भी हमारे सामने आता है वह केवल शरीर के स्तर पर होता है, आत्मा के स्तर पर नहीं। इसलिए उन्हें अपने धर्म का पालन करते हुए बिना किसी शोक या भय के अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। इस उपदेश के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और उसके सच्चे स्वरूप की ओर इशारा किया, जिससे अर्जुन के मन में एक नई जागृति और समझ का संचार हुआ। जैसे जैसे कृष्ण अर्जुन को गहराई से ज्ञान का उपदेश देते गए, अर्जुन की समझ में आत्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में और अधिक प्रकाश पड़ा। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता रहता है और यही प्रकृति का नियम है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जैसे एक व्यक्ति बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था को अनुभव करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण करती है। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भ्रम नहीं होता। उन्होंने आगे समझाया, जो संवेदनाएं हैं वे क्षण भंगुर हैं, वे आती हैं और जाती हैं। हे भारत, उनका सामना धैर्यपूर्वक करो। जो व्यक्ति इन संवेदनाओं से विचलित नहीं होता, वही सच्चे अर्थ में योग्यता के लिए उपयुक्त है। कृष्ण ने यह भी बताया कि न तो इस विश्व में और न ही आगे के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकते। उनके पास पहले से ही सब कुछ है और वे संपूर्ण हैं। जो लोग इस आत्मज्ञान को समझ लेते हैं, वे सच में संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति बाहरी प्रलोभनों में उलझे बिना अपने आप में संतुष्ट है, वह वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला है। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे सत्यों की ओर निर्देशित किया, जिससे अर्जुन को अपने द्वंद्वों से ऊपर उठने और अपने कर्तव्य के प्रति अधिक स्थिर और दृढ़ होने की प्रेरणा मिली। अर्जुन की यह आंतरिक यात्रा उन्हें न केवल एक महान योद्धा बनाने के लिए थी, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर भी ले जाने वाली थी। कृष्ण का उपदेश जारी रहा और अर्जुन की आत्मा की गहराइयों में प्रकाश फैलता गया। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जान लो कि आत्मा अविनाशी है। न इसे तलवार से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है और न ही वायु से सुखाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि आत्मा अजन्मी है, नित्य, सनातन और अनंत है। यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को अमर मानते हो तो तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने इस बात की ओर इशारा किया कि मृत्यु तो जीवन का एक हिस्सा है, जैसे जन्म है। इसलिए जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म होना भी निश्चित है। इसलिए उस अटल सत्य के समक्ष शोक करना व्यर्थ है। हे भारतवंशी अर्जुन, तुम्हें उन कर्मों को करने चाहिए जो तुम्हारे धर्म के अनुसार हैं, बिना फल की इच्छा के। जो व्यक्ति कर्म करते समय न तो इच्छा से प्रेरित होता है और न ही फल की आकांक्षा रखता है, वही सच्चा योगी है। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को न केवल आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान दिया, बल्कि यह भी समझाया कि कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करते हुए उनके फलों से अनासक्त होकर चलना चाहिए। इससे अर्जुन को अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध में भाग लेने की प्रेरणा मिली और उन्होंने समझा कि उनकी वास्तविक लड़ाई तो अपने भीतर की आशंकाओं और द्वंद्वों से है। इस ज्ञान के साथ अर्जुन ने आत्मविश्वास से अपने पथ पर चलने का संकल्प लिया। कृष्ण ने अपने उपदेश को और गहराई में ले जाते हुए कहा, हे अर्जुन, यह समझो कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, वह निश्चय ही मेरी ही प्राप्ति करता है। एक साधक का मन जिस पर लगा रहता है, उसी को वह प्राण त्यागते समय प्राप्त करता है। इसके साथ ही कृष्ण ने यह भी बताया कि कैसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है। जो साधक अपने मन को सदा मुझ में लगाए रखता है, वह मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे योग्य होता है। कृष्ण ने आगे अर्जुन को बताया कि इस विश्व में जो कुछ भी पवित्र, शुभ या महान है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न होता है। जानो अर्जुन, मैं अक्षर ब्रह्म का आधार हूं, धर्म का संस्थापक, अमरता का अविनाशी बीज हूं। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। उन्होंने कहा, जो भी मेरे ध्यान में लीन रहता है
वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। इस ज्ञान के साथ अर्जुन के मन में एक नई दृष्टि का उदय हुआ। उन्होंने समझा कि युद्ध क्षेत्र में उनका धर्म युद्ध करना नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा की पुकार को सुनना और परमात्मा की ओर अग्रसर होना है। इस अद्भुत उपदेश से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने मन की दुविधाओं को दूर किया और कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य पथ पर चलने का संकल्प लिया। अर्जुन के मन में उठे नवीन जिज्ञासा के स्वर को सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें आगे का मार्ग दर्शाना जारी रखा। हे अर्जुन, कृष्ण ने कहा, संसार में विभिन्न प्रकार के योगी होते हैं। कुछ योगी मुझे साकार रूप में पूजते हैं, जबकि अन्य निराकार ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते हैं। कृष्ण ने समझाया कि सभी योगी, चाहे वे किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, अंततः उसी परम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। जो भक्त मुझे साकार रूप में पूजते हैं, उनकी भक्ति भी उतनी ही स्वीकार्य है जितनी कि जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। मैं दोनों ही प्रकार के भक्तों को एक समान रूप से प्रिय हूं। इसके साथ ही कृष्ण ने आगे कहा, परंतु हे अर्जुन, जो भक्त मुझे अविनाशी, अद्वितीय, अदृश्य, अचल, अनंत और सनातन मानकर उपासना करते हैं, उन्हें अपने मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए सर्वत्र समानता का भाव रखना पड़ता है। ऐसे योगियों को कृष्ण ने जारी रखा। सभी प्राणियों में मुझे ही देखना चाहिए और मुझ में ही सभी प्राणियों को देखना चाहिए। इस दृष्टिकोण के साथ वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के इस उपदेश ने अर्जुन को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने समझा कि भक्ति के अनेक मार्ग होते हैं और प्रत्येक भक्त अपनी आस्था और समर्पण के अनुसार परमात्मा तक पहुंचता है। इस ज्ञान से उनके मन में भक्ति और समर्पण की भावना और भी गहरी हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि वास्तविक योग जीवन के हर क्षेत्र में समता, समर्पण और परमात्मा के प्रति अगाध भक्ति का भाव रखने में है। कृष्ण ने अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे अर्जुन, जो साधक मुझ में और सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखते हैं, उन्हें मेरे असली भक्त माना जाता है। इस प्रकार की दृष्टि विकसित करने वाला योगी, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, मुझसे कभी अलग नहीं होता। जो लोग इस समता को जीवन में उतारते हैं, कृष्ण ने जारी रखा, वे मुझे प्रिय होते हैं। चाहे कोई मित्र हो या शत्रु, चाहे उसके प्रति मान सम्मान हो या अपमान, सभी परिस्थितियों में जो संभाव रखते हैं, वे वास्तव में मुझे प्राप्त करते हैं। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि योग के इस मार्ग पर चलने वाले योगी न केवल समदृष्टि का विकास करते हैं, बल्कि वे निष्काम कर्म के महत्व को भी समझते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वे भी मुझे प्रिय होते हैं। ऐसे साधक जो समस्त प्रकार के फलों की आकांक्षा से मुक्त होकर समत्व भाव से कर्म करते हैं, वे सच्चे योगी होते हैं। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद और स्पष्टता भर दी। अर्जुन ने समझा कि सच्चा योग अधिकार और अपेक्षाओं से मुक्त होकर सभी प्राणियों के प्रति अटूट प्रेम और समदृष्टि रखते हुए निष्काम कर्म करने में है। उन्होंने महसूस किया कि इस पथ पर चलकर वे न केवल आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि सच्ची मुक्ति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। इस ज्ञान से अर्जुन का मन और भी अधिक दृढ़ हो गया और उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य की ओर एक नई दृष्टि से देखने का निश्चय किया। कृष्ण के अमृतमय उपदेश से प्रेरित होकर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी शंकाओं को कृष्ण के समक्ष रखा। हे कृष्ण, मैं समझता हूं कि निष्काम कर्म और समता के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है, परंतु मेरे मन में अभी भी एक द्वंद्व है। मनुष्य के मन को वश में करना तो चंचल हवा को पकड़ने जैसा कठिन है। फिर हम इस चंचल मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुमने जो कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना सच में कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। लेकिन हे कृष्ण, अर्जुन ने फिर से पूछा, यदि कोई इस पथ पर चलने का प्रयास करते हुए भी असफल रहता है तो क्या होता है? क्या वह न इस लोक में सुख पाता है, न ही परलोक में? जैसे बादल से टूटा हुआ मेघ निरर्थक विलीन हो जाता है। कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे पार्थ, न तो इस लोक में और न ही परलोक में
कल्याणकारी प्रयास करने वाला व्यक्ति नष्ट होता है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं परंतु संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, वे उच्च लोकों में जन्म लेते हैं जहां उन्हें धार्मिक और पुण्य कर्मों का फल मिलता है। वहां वे लंबे समय तक वास करने के बाद फिर से धर्मी और सुकर्मी परिवार में जन्म लेते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने समझाया, यह यात्रा निरर्थक नहीं होती। पिछले जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के आधार पर व्यक्ति को फिर से आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और अंततः वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अर्जुन को यह जानकर बहुत सांत्वना मिली कि धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता और हर प्रयास आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम और निकट ले जाता है। इस ज्ञान के साथ अर्जुन ने अपने मन को और अधिक दृढ़ता से कर्म के पथ पर लगाने का निश्चय किया। अर्जुन के मन की शंकाएं धीरे धीरे दूर हो रही थीं, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न उनके मन में थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, यदि ज्ञान से बढ़कर योग है तो लोगों को ज्ञान की बजाय योग की ही ओर क्यों नहीं निर्देशित किया जाता? और यदि योग से भी बढ़कर कुछ है तो वह क्या है? कृष्ण ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, ज्ञान और योग दोनों ही आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है और बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सच्चे योगी कहलाता है। और हे पार्थ, कृष्ण ने जोड़ा, जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है और मेरी शरण में आ जाता है, तब वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को न तो यहां और न ही परलोक में दुहक का सामना करना पड़ता। अर्जुन ने ध्यान से कृष्ण की बातें सुनी और अंतर्मन में इस ज्ञान को आत्मसात किया। उन्होंने समझा कि सच्चा योग और ज्ञान उसी का होता है जो संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मेरी शरण में आने वाला व्यक्ति चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, वह सद्गति को प्राप्त होता है। इसलिए तुम भी बिना किसी संदेह के मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन के हृदय में उमड़ते भावों का ज्वार था और उन्होंने गहराई से महसूस किया कि उनका पथ प्रशस्त हो चुका है। वह समझ गए कि सच्चे समर्पण में ही उनके सभी उत्तर छुपे हुए थे। इस दिव्य ज्ञान के साथ अर्जुन ने अपने मन को संग्राम के लिए तैयार किया, न केवल महाभारत के युद्ध के लिए बल्कि अपने आंतरिक द्वंद्वों से लड़ने के लिए भी। अर्जुन के मन में अब जो ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई थी, उससे उनके सभी संदेह और भय दूर हो रहे थे। उनके हृदय में एक नई आशा और संकल्प का जन्म हो रहा था। इसी क्षण कृष्ण ने अपने उपदेश को और आगे बढ़ाते हुए कहा, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार को त्याग दिया है, जिसका आत्मा शुद्ध है और जिसने मुझे अपना सर्वस्व मान लिया है, वह मेरी दिव्य भक्ति में लीन हो जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे कुंती पुत्र, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। उसके लिए मैं स्वयं संजीवनी बूटी के समान हूं, जो उसे इस संसार के भवसागर से पार लगाता है। इस वचन को सुनकर अर्जुन को एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने समझा कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल युद्ध जीतना या क्षेत्र हासिल करना नहीं है, बल्कि ईश्वर की अनंत भक्ति में लीन होना है, जहां सच्ची शांति और आनंद मिलता है। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के मन को और अधिक प्रेरित किया और उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान की। अर्जुन ने महसूस किया कि उनका युद्ध केवल धरती पर ही नहीं बल्कि अपने आत्मा के उद्धार के लिए भी है। वे समझ गए कि सच्चा धर्म वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और इसी में उनकी विजय निहित है। इस प्रकार अर्जुन के हृदय में भक्ति की गहराई उतर गई और वे सच्चे अर्थों में कृष्ण के शिष्य बन गए। उनका मन, जो कभी युद्ध के मैदान में विचलित था, अब शांत और संतुष्ट था, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य मिल गया था। भागवत गीता के इस भाग का यही अंत होता है। भागवत गीता में 700 श्लोक है। इस भाग में 44 श्लोक का अनुवाद था। अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।